जय हिंद एवरीवन। तो हम देखेंगे आज ह्यूमन वैल्यू का यूनिट नंबर 4। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या हमारा यूनिट नंबर 4 क्या है। अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। मतलब कि इस हार्मोनी हार्मोनी जैसे आपको बताए थे, कैसा आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन, ये सारा चीज हमारा किसमें होता है, हार्मोनी के अंदर। अब कैसे ये नेचर और एग्जिस्टेंस में कैसे एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी होता है ये देखेंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पूछा है, व्हाट इज हार्मोनी, डिस्कस इन डिटेल विथ यूनिवर्सल एस्पेक्ट। हमको हार्मोनी बताना है और उसको यूनिवर्सल एस्पेक्ट में हमको डिस्कस करना है। या सेकंड क्वेश्चन भी वही सेम चीज है, व्हाट इज हार्मोनी इन नेचर एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अटेंड हार्मोनी इन नेचर। क्यों हार्मोनी। अब पहले देखते हैं कि हार्मोनी जो हमारे, पहले हम देखते हैं कि क्या हार्मोनी का मतलब है, उसका क्या मीनिंग, इफेक्ट, ये सारा चीज देखेंगे। तो देखिए जैसा बोला है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल म्यूचुअल इंटरेक्टिंग यूनिट। मतलब कि म्यूचुअल इंटरेक्टिंग, इसका मतलब क्या है कि आपस में जो आप इंटरेक्ट करते हैं उससे आपका जो उसका आपका एग्रीगेशन है कि आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग है, वेदर इट इज बिग और स्मॉल या सेंटीमेंट इन सेंटीमेंट टुगेदर, उन सभी को मिक्सर हम क्या कहते हैं, नेचर। नेचर मतलब सिंपली क्या होता है कि जैसे आप किसी से मिलते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको जानते हैं कि वो कैसा है। जैसे म्यूचुअल अंडर, जैसे आप अपने दोस्त से मिले, उसका बिहेवियर पता चला, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, ये सारा चीज पता चला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। दीज यूनिट आर इनफाइनाइट इन नंबर। अब ये इनफाइनाइट हो सकता है, कोई कोई उसका बिहेवियर पता कर रहा है, कोई उसका ट्रस्ट वर्दी पता कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। We could easily observe that there exists a dynamic balance। अब डायनेमिक बैलेंस, सेल्फ रेगुलेशन एमंग ऑल दीज यूनिट, मतलब वो आप देखते हैं कैसे वो उसके अंदर हार्मोनी होता है, ये सारा चीज। दिस सेल्फ रेगुलेशन इज हार्मोनी। और जो अपने आप को जैसे जैसे मान लीजिए दूसरे आपके सामने उसका वे ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा रूडी नेचर का है। रूडी मतलब कि थोड़ा कि वो गुस्सा टाइप का है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, थोड़ा अच्छे से ट्रीट करेंगे। कि आप अपने से, आप जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन, देखिए यहाँ पे टर्म लिखा है ना कि आप अपने आप को उसको सेल्फ रेगुलेशन कैसे कर ले रहे हैं, उसको समझ के कि हाँ सामने वाला व्यक्ति, पर्सन, जो बंदा है वो कैसा है, उसी के हिसाब से अपने आप को क्या कर रहे हैं, बैलेंस इन नेचर कर रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोनी। यू आर इन हार्मोनी टू अंडरस्टैंड दिस नेचर। द लॉ ऑफ नेचर आर यूनिक एंड कॉज इफेक्ट सिस्टम। वही जो सबका अलग अलग लॉ होता है, जो कि अंडरस्टैंड कब करते हैं हम, कि नेचुरल लॉ ऑफ थिंग्स, नेचुरली आप उसको अंडरस्टैंड किए, ये सारा चीज है। अब बोला है नेचुरल हार्मोनी नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजन। क्यों नेचुरल हार्मोनी हमारे लिए नेसेसरी है। अब पहला देखिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डेप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। अब इसका देखिए क्या है कि जैसे हम देखेंगे कि नेचुरल हार्मोनी क्या, हमें नेचुरल हार्मोनी की हमको नेचर के प्रति कैसे अंडरस्टैंडिंग करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दो टर्म, ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है और डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का। अब इसमें क्या है हमारा कि हमको जैसे हमको नेचर को रिस्पेक्ट देना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारा क्या है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करेंगे तो उसको हमको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है, हटाना है। कि हमको ऐसा प्रोडक्ट यूज करना है रिन्यूएबल हो, कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी और हमारे नेचर को हार्म न करे, ऐसा हमको नेचुरल हार्मोनी बनाना होगा। नेचुरल हार्मोनी विथ ट्रीज क्योर ऑल द प्रॉब्लम। लाइक नेचुरल हार्मोनी एक ट्रीज के जैसा जो हमारे सभी प्रॉब्लम हटाता है। पहला क्या है, reduction of wind velocity, energy saving, doing companion planting, development of an eco subsystem in term of establishing फॉरेस्ट एंड गार्डन, रिड्यूसिंग ऑफ बिल्डिंग हिट। अगर आप नेचुरल हार्मोनी को कहीं ना कहीं आप क्योर करेंगे तो ट्रीज के साथ हमारा सारा प्रॉब्लम रिलेट है। तो वेदर अगर उसका रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी का बात हो, या एनर्जी सेविंग का बात हो, या आप डेवलपमेंट किसी इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, या इस्टेब्लिश कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्डनिंग, ये क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ बिल्डिंग हीट को कहीं ना कहीं जनरेट करने में हमारा नहीं जनरेट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं कई सारे हीट वेव्स के इफेक्ट आ रहे हैं, तो उनको सब कार्यों को, सारी चीजों को नेग्लेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमको नेचुरल हार्मोनी जरूरी है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हार्मोनी इन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब इसका देखिए, अब नेचुरल हार्मोनी हमें इसलिए एस्टेब्लिश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के लोग क्या हो रहा है, कॉलेज में दिन रात साइंस एंड टेक के साथ अपने टेक्निकल को पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इसका जो वास्तविक जो
जो हमारे पास मूल फंडामेंटल एजुकेशन होना चाहिए वो हम कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। तो उसको करने के लिए हमको इस नेचुरल हार्मोनी को हमको इस्टेब्लिश करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, किसमें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज में। जैसा कि आपको पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। One can understand the depth of harmony and alignment in nature by contemplating and reflecting upon natural order। मतलब कि जो अंडरस्टैंड कर रहा है उसने उसको अंडरस्टैंड, डेप्थ से अंडरस्टैंड कर रहा है, उस हार्मोनी को अंडरस्टैंड कर रहा है, अलाइनमेंट कर रहा है, मतलब उसको अच्छे से समझ रहा है, तो वो क्या, कहीं ना कहीं वो नेचुरल ऑर्डर में भी आता है। इट इज पॉसिबल अनरेबल मिस्ट्री ऑफ अ नेचर सिंथेसिस इन मिडस्ट ऑफ ऑनगोइंग chaos एट अ मटेरियल प्लेन। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो मटेरियल बेनिफिट में, और कहीं ना कहीं उसके साथ क्योज, क्योज मतलब क्या होता है, एक लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, किसके साथ, आपसी में, मटेरियल में ही। ये कहा हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो हार्मोनी, जैसा हमने कर लिया, आपको बोला है कैसे डिफ्रेंशिएट नेचर एंड स्पेस। हमको नेचर एंड स्पेस में कैसे बताना है, कैसे डिफरेंट है। तो हम देखते हैं, नेचर जो भी, देखिए नेचर होता है, नेचर मतलब आपका लिमिटेड है कि आप उसके आगे बियॉन्ड नहीं जा सकते। लेकिन स्पेस, जनरल आप एग्जांपल लेके चलिए इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट देखिए, नेचर का अगर बात करते हैं तो नेचर जैसे अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, एक लिमिटेड है कि आपका फिक्स है कि इतने टाइम तक 24 आवर्स, 12 आवर डे होगा, 12 आवर नाइट होगा। लेकिन स्पेस में क्या है, वो अनलिमिटेड है। लोग नहीं कहते आकाश गंगा, उसका कोई पता नहीं, उसका साइज अनलिमिटेड, ये सारा चीज। और नेचर कैसा है, एक्टिव होता है। लेकिन स्पेस क्या शो करता है, नो एक्टिविटी। मतलब स्पेस में आप चले जाएंगे तो लगेगा जैसे ये वाला यहाँ कॉन्सेप्ट जो स्पेस है वो आप इन्वायरमेंट से रिलेट कीजिए, कोई चीज को आप स्पेस लेवल में बात कीजिए तो वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब एक्टिविटी तो है, जो अपना सडन एक्शन जो परफॉर्म करना वो तो कर रहा है, लेकिन जो उसमें चेंजेस है वो नहीं इसमें होता है स्पेस में। और जगह पे देखिए लिखा है नेचर इंटाइटिस कैन बी इनर्जाइज। अब नेचर को हम इनर्जाइज कर सकते हैं कैसे, कि आप जैसे फॉरेस्ट लगा के, ये गार्डनिंग डेवलपमेंट करके, ये सारा चीज करके आप क्या कर सकते हैं, नेचर इंटाइटिस इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन स्पेस क्या होता है, स्पेस में क्या होता है, एनर्जी इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम, इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय वाला कॉन्सेप्ट है। अब एग्जाम्पल जैसे नेचर में 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, लेकिन इसका स्पेस स्पेस क्या करता है, ऑल परवेडिंग इंटाइटी। मतलब स्पेस के अंदर क्या आ जाता है, हमारा सारा इंटाइटी आ जाता है, सारा परवेडिंग जो इंटाइटी है वो सारा आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टू बी इन हार्मोनी विथ नेचर। क्या टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा जो हार्मोनी, मतलब कि वो हार्मोनी के साथ साथ हमारा नेचर वो टेक्नोलॉजी में जुड़ा है, ये देखेंगे। तो देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अर्थ इज ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ केवल ऐसा प्लानट है जहाँ हमारा लाइफ एग्जिस्ट होता है। लेकिन कुछ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी किसमें, हमारा इंडस्ट्रियल में, डिफॉरेस्टेशन में, ह्यूमन बीइंग में क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, हमारा कहीं ना कहीं हमारे हमारे जो रेपिड ग्रोथ ऑफ अर्थ नेचर है वो कहीं ना कहीं उससे हार्म हो रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट से पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस नजर आएंगे। तो इन सब चीजों से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा हार्मोनी विथ नेचर हमारा जो है वो लॉस्ट करते जा रहे हैं, जो नेचर के साथ हमारा रिलेशनशिप है। और प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन हैव बीन रिच अलार्मिंग, एक अलार्मिंग स्टेज पे आ गया है कि हमको कैसे इसे रिड्यूस करना ही बहुत जरूरी है। विदाउट इट, अगर इसको नहीं करेंगे तो इतने सडन चेंजेस आ जाएंगे कि हमारे जो आगे आने वाले जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी फैसिलिटी का, बहुत सारे उन्हें हार्म देखने होंगे। द इकोलॉजिकल बैलेंस हैज बीन डिस्टर्ब, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ग्रीड और वायलेंस क्रिएट हो जाएगा ह्यूमन नेचर में, कैसे एक दूसरे को वो कन्फ्लिक्ट करें, कैसे एक दूसरे को टेक ओवर करें, ऐसा माइंड सेट आ जाएगा। इफ यू कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय द नेचर्स परफेक्ट क्रिएशन, if we do not realize that what we need and replenish our natural resources, then we will not able to leave behind a habitable planet for our future generation। इसका मतलब क्या, अगर हम अपने आप को जैसे अर्थ के नेचर को नहीं समझ पाएंगे, उसके नेचर को, परफेक्ट क्रिएशन को नहीं समझ पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं इस नेचर की नेचुरल रिसोर्सेज से रिप्लेनिश हो जाएंगे, मतलब खत्म, कहीं ना कहीं हमारा जो अटैचमेंट होगा वो डिटैचमेंट में बदल जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन कैन बी mainly at alarming stage, we can solve by mutual understanding how we conduct there's all the things. We have to advocate the idea of renewable energy resources such as solar, wind power।
अब कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे उसको टेक ऑफ करें, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी का ग्रो अप होना, विंड पावर का डेवलप होना, ये सारा चीज हमारे क्या कहीं ना कहीं हमारे जो इसको एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं अच्छा इम्प्रूवमेंट भी कर रही है। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या कर रहा है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मैचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। अब मैचुअल फुलफिलमेंट से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं हम क्या है। ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट आर इन सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, कलेक्टिवली टर्म एज नेचर। जैसा हमने देखा प्रीवियस में भी, नेचर का डेफिनेशन क्या है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कलेक्टिवली हम सभी कलेक्टिवली सभी चीज को क्या बोलते हैं, नेचर उसे टर्म करते हैं। अब देखते हैं इन अदर वर्ड्स, अगर उस नेचर को समझने के लिए जो म्यूचुअल इंटरेक्टिंग यूनिट चाहिए वो क्या क्या है, बिग या स्मॉल हो सकता है, सेंटीमेंट या इन सेंटीमेंट टूगेदर, उसे हम क्या कहेंगे, नेचर उसे भी कहेंगे। इन अदर वर्ड, लेकिन नेचर का मतलब सिंपली ये है कि आपका कोई भी, जैसा आपका कैसे नेचुरल इंटरेक्टिंग है एक दूसरे से, या बिग या स्मॉल हो, सेंटीमेंट इन सेंटीमेंट, इस सभी को भी एक प्रकार का नेचर करते हैं। और नेचर इसे भी कहते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस या लिविंग या नॉन लिविंग जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसे भी हम नेचर कहते हैं। देखिए दीज यूनिट आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, इनफाइनाइट है, वी कुड इजिली ऑब्जर्व देयर एग्जिस्ट डायनेमिक बैलेंस, सेल्फ रेगुलेशन एमंग ऑल दीज यूनिट टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग वी कैन ऑल्दो। अब देखिए यहाँ पे नेचर को क्या चार चार ऑर्डर उसके दिए गए। पहला क्या है, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। अब देखते हैं इसमें हमने क्या है, इंटरकनेक्ट, देखिए हम यहाँ पे लिखा इंटरकनेक्टेड एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर। अब देखिए इसका क्या है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट मतलब क्या होता है कि कैसे आप, जैसे आपका जो 4 ऑर्डर है उनको कैसे समझे आपस में एक दूसरे के साथ, टू ईच होगी, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, इनरिच कैसे एक दूसरे को करे, ये सारा चीज हमारे किस में आता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट में। इन द नेचर ऑल द यूनिट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेचर में क्या है, सभी यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड और फुलफिलमेंट करेंगे एक दूसरे को। उसमें ह्यूमन बींग भी रिलेट करता है अदर ह्यूमन बींग से, या एक दूसरे का फीलिंग, इमोशन सभी चीज जुड़े होते हैं। ह्यूमन बींग इज कनेक्टेड टू ऑल द मटेरियल यूनिट। ह्यूमन बींग कैसा कनेक्टेड है, सभी मटेरियल यूनिट्स इन एग्जिस्टेंस गेट अवेयर ऑफ इट एज ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे ह्यूमन बींग जो है वो रिलेट एक दूसरे से करेगा, फीलिंग और इमोशन उन सारा चीजों एक दूसरे से रिलेट होगा। 4 order can be distinctly recognized in terms of characteristic participation with other unit are similar order। मतलब यही है कि 4 ऑर्डर को कैसे आप उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, कोई भी एक्शन ऑफ टास्क को कैसे उसको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को कंप्लीट करें। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया है कि मटेरियल ऑर्डर प्लांट एंड बायो ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर में कैसे एक दूसरे पे निर्भर है। देखिए मटेरियल ऑर्डर ऑफ प्रोवाइड्स ऑन द बेसिक मूवमेंट ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिशेज। जैसे मटेरियल ऑर्डर हम क्या देखे थे कि कैसे मूवमेंट ऑफ ऑल एनिमल, बर्ड एंड फिशेज, इनका कैसे मूवमेंट हो रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन और अदर गैसेज आर नेसेसिटी फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। सेम टाइम पे एनिमल ऑर्डर भी जो हेल्प करता है हमारा क्या, सॉइल को इनरिच करने के लिए, कहीं ना कहीं वो एक्सक्रीट है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं जो उसका रिमूव पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं सॉइल को हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये सारा चीज। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे है। अब देखिए पूछा है देयर इज ए रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर, एक्सप्लेन विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। अब रिसाइक्लेबिलिटी हमको एक्सप्लेन करना है। देयर आर सेवरल साइकिल, जैसे हम जानते हैं कई सारे साइक्लिक प्रोसेस है, वेदर इट इज साइकिल ऑफ वाटर, इवापोरेटिंग, कंडेंसर या प्रेसिपिटेशन का, जैसे हम एक साइकिल देखते हैं, कई सारे जो है वो हमारे बैक टू द वर्ल्ड, वो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसाइकिल, मतलब वापस इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट फॉर्म में लाना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसाइक्लेबिलिटी। अब देखिए जैसे ब्रीड ऑफ प्लांट एंड एनिमल सिमिलरली सेल्फ रेगुलेटेड इन एनवायरमेंट, कई सारे एग्जांपल है। अब फॉरेस्ट में देख लीजिए, ग्रोथ ऑफ अ ट्री टेक प्लेस इन सो में एमाउंट, जैसे अब ग्रोथ ऑफ ट्री क्या, सॉइल, प्लांट, एनिमल रिमेन कंजर्व उससे होते हैं, फिर क्या होता है, फिर वो कहीं ना कहीं खत्म होते हैं, फिर नया ट्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा एक क्या है, वो कीप गोइंग ऑन, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए सेल्फ रेगुलेटेड इन नेचर, keep population proportion naturally maintain, दिस फिनोमिनन दिस टर्म एज सेल्फ रेगुलेशन। अब देखिए सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि अपने आप से कैसे सेल्फ एग्जीक्यूट करना, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जैसे कि ट्री वाला एग्जांपल दिया था कि कैसे ग्रोथ ऑफ ट्री वो प्लेस करता है कि अमाउंट ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल रिमेन कैसे उसको कंजर्व करे, तो कैसे वो सिमिलरली। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है पॉपुलेशन का, ग्रोथ पॉपुलेशन का, कैसे लोग अपने आप में सेल्फ अवेयर है, सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं कि कैसे उसको रेशियो को म्यूचुअली
मेंटेन करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ रेगुलेशन। अब देखिए इन सिंगल ब्रीड ऑफ एनिमल द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर जनरेटेड थ्रू प्रोक्रिएशन इज सच दैट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इज इंश्योर्ड बाय इटसेल्फ। अब देखिए जैसे कोई होता है मेल एंड फीमेल कैसे इन वो इंटीमेट होते हैं, फिर उसके बाद कैसे वो जनरेशन को मेंटेन किए रहते हैं अपने बाद नेक्स्ट जनरेशन, फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो आगे मेंटेन करेगा, तो कैसे उसको हैपन उसको मैच्योरली उसको रन करेंगे, सेल्फ रेगुलेट करेंगे, ये सारा थिंग होता है। दिस हैपन विथ ह्यूमन टू, बट इन ह्यूमन प्रैक्टिस हैव लेड टू डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। These two characteristics, namely cyclic nature and self-regulation, provide us with some clues with harmony in nature। अब ये टर्म आप याद कीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमको साइक्लिक जो नेचर है और सेल्फ रेगुलेशन, ये कहीं ना कहीं हमारे जो हारमोनी है नेचर में उसको कहीं ना कहीं वो मेंटेन करता है। अब देखिए यहाँ पे वही देखिए सेम क्वेश्चन लिखा है, रिसाइक्लेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन को हमको समझाना है। अब देखिए सेल्फ रेगुलेशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए सेल्फ रेगुलेशन क्या है, वेरियस साइकिल आप जैसे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन। अब देखिए फोटोसिंथेसिस वाला ये टाइप का कि प्लांट हमको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देता है और एनिमल उसे रिक्वायर्ड करता है, मतलब उसको लेता है, तो कैसे वो उनके बीच में बैलेंस, सॉरी इनके बैलेंस कैसे वो एग्जिस्ट है। मतलब जैसे देखिए प्लांट हमको दे रहा है ऑक्सीजन, हम एनिमल ले रहा है, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है लेकिन वो प्लांट ले रहा है, तो कैसे वो साइकिल है उसे कैसे रेगुलेट है, अपने आप को रेगुलेट है। दे इंश्योर दैट मटेरियल बैलेंस इज बिटवीन वेरियस कंपोनेंट, कई सारे मटेरियल कंपोनेंट है जिसमें हमारा बैलेंस बना हुआ है। द फॉरेस्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज टेक प्लेस इन एनी वे सो दैट अमाउंट ऑफ सॉइल प्लांट एनिमल रिमेन कंजर्व। वही देखिए सेम वाला एग्जांपल लिए, कैसे वो म्यूचुअल डिपेंडेंसी सेल्फ रेगुलेशन के अपने कैसे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट किए हुए हैं। द अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ ए ग्रोथ ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल आर सेल्फ रेगुलेटेड इन नेचर, और उसको हमेशा वो प्रोपोर्शन को मेंटेन किए रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेल्फ रेगुलेशन। अब देखते हैं कि क्या चार ऑर्डर है उन्हें कैसे हम मेंटेन करते हैं। देखिए 4 ऑर्डर क्या है, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर हैव अ सर्टेन वंस वैल्यू और दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डियर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक या स्वभाव। इसे हम स्वभाव भी बोलते हैं। जो चारों ऑर्डर जिसमें हो मटेरियल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन, उससे हम क्या बोलते हैं, स्वभाव, और उनका जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है अमंग 4 ऑर्डर वो कैसा होता है ये देखते हैं। पहला क्या है, मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर नॉन लिविंग। इसमें क्या होते हैं, अधिकतर जो मेंबर होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं। अब इसमें वेरियस फॉर्म जैसे एनर्जी, जैसे लाइक हमारा साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, मैग्नेटिज्म है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सारा किसका पार्ट है, मटेरियल ऑर्डर का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट और डिकम्पोजिशन हो सकता है इसमें। दिस कैन बी टुगेदर कंपोज बिगर थिंग, आल्सो बिगर यूनिट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू स्मॉलर यूनिट। इसमें क्या होता है, हम कि बहुत बड़े से बड़े भी कोई यूज सकते हैं, कोई एकदम छोटा से छोटा होता है। इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, जितने भी मटेरियल पार्ट का जिसमें भी कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ब्रेकेज, डिफ्यूजन, ये सारा चीज किसमें होता है, मटेरियल होता है। एग्जाम्पल भी दिया जैसे कैसे एटॉमिक एनर्जी रिलीज और जनरेट करता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये सारा चीज। अब प्लांट ऑर्डर या बायो ऑर्डर में हम देखते हैं क्या है, प्लांट ऑर्डर क्या होता है, दे कंप्राइज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, एल्गी टू वाटर प्लांट, हर्ब, सर्च, ट्री, ये सारा चीज इसमें आते हैं हमारे प्लांट या बायो ऑर्डर में आते हैं। ये क्या करते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस एक्सेप्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड। मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं जो आउटसाइड न्यूट्रिशन जो उनको मिलता है उसको कैसे वो असिमुलेट करते हैं, ग्रो करते हैं, ये सारा चीज हमारे क्या प्लांट ऑर्डर में आएगा। प्लांट ऑर्डर एक प्रकार का ये भी है कि प्रोवाइड करता है क्या, एनिमल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बींग को प्रोवाइड करता है। देयरफॉर नेचुरल एग्जिस्टेंस इन इज नर्चर। इनका जो नेचुरल क्या है, ये पॉइंट देखिए याद करिएगा कि जो प्लांट ऑर्डर का क्या है, मेनली क्या है, प्लांट ऑर्डर इसलिए क्या करते हैं, वो नर्चर का काम करते हैं कि वो फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, किसे, एनिमल को, ह्यूमन बींग को, ये सारे चीजें है इसका। बट एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और अनरेगुलेटेड कंजम्पशन प्लांट प्रोवाइड कैन वर्सेन अवर बॉडी। अब जैसे आप मान लीजिए न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को वर्सेन कर देगा, मतलब खराब, कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा, ये मीनिंग है इसका। अब एनिमल ऑर्डर का क्या मतलब है, सॉरी हाँ देखते हैं, एनिमल ऑर्डर का मतलब क्या है, एनिमल ऑर्डर जिसमें आपका लिविंग थिंग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लिविंग थिंग में कैसे, जिसमें आप कैपेबिलिटी किसका होता है,
सेल्फ का कैपेबिलिटी होता है, कैसे वो अपने आप को सेल्फ को रिकॉग्नाइज करे, उसका कैसे अपने आप को जाने, ग्रेटर डिग्री ऑफ लोकोमोशन देन प्लांट। इसमें लोकोमोशन मतलब क्या, मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है, जैसे हम देखते हैं हम लोग माइग्रेट माइग्रेट करते हैं, ये सारा चीज कॉन्सेप्ट होता है एनिमल ऑर्डर में। दे वो जानते हैं, वो अवेयर ऑफ द फैक्ट होते हैं, कि जानते हैं कि क्या हमारे साथ होने वाला है और क्या सही है क्या गलत है। जिसके पास इंटेलेक्चुअल फैसिलिटी है, मतलब इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो, जिसके पास रेशनल थिंकिंग है, जो डिफरेंस कर सके ह्यूमन और एनिमल, ये सारा चीज, मतलब ये सारा चीज हमारा इसमें है। दिस अवेयरनेस ऑल्सो ब्रिंग इन एक्सेस ऑफ प्योरिटली, दे नो देयर हाउ टू, ये एक प्रकार का ये वायलेंस है क्रूटली टूवर्ड अदर मेंबर। मतलब ये कह सकते हैं कैसे, देखिए एक एग्जांपल देने सिंपली कि कैसे एक लायन डियर को खा जाता है, तो उसमें वायलेंस और ये सब क्रूरल्टी का उसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उनको बस चाहिए जो चीज वो अपना ले लेते हैं, मतलब कि भोजन चाहिए, भोजन कहीं ना कहीं से उन्हें मिलना चाहिए। और ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, चारों ऑर्डर में सबसे एक हायर प्रायोरिटी लेवल पे है। और दीज लिविंग बींग एंड देयर नेचुरल कैरेक्टर आर सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर। इनका भी वैसा ही काम है प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर के लिए, लेकिन ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं उनके अंदर। उनके पास खुद ब्रेवरी एंड जेनरसिटी का कैपेबिलिटी है, उनके पास भी रेशनल थिंकिंग है कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ह्यूमन है कौन एनिमल है, ये सारा चीज। इनके पास जो नेचर होता है, हार्मोनी होता है, वो डेवलप होता रहता है डे बाई डे। अब हम यहाँ डायग्राम में हमको ये क्या समझा रहा है, कैसे हमारा एक दूसरे के चारों ऑर्डर में एक दूसरे के ऊपर को एग्जिस्टेंस है। कैसे ह्यूमन बींग जैसे है, ह्यूमन बींग क्या कंज्यूम करेगा, जैसे एनिमल को कंज्यूम करेगा। जैसे कुछ होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आदमी है, वो मान लीजिए नॉनवेज है, तो कहीं ना कहीं वो चिकन विकन खाता होगा। और चिकन क्या खाएगी, प्लांट जैसे घास भूस हो गए ये सब। और लेकिन प्लांट को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, सॉयल वाटर ये सब। फिर एनिमल लास्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जब वो एक्सपायर करता है तो कहीं ना कहीं सॉयल मिट्टी बन जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, कैसे एक दूसरे के ऊपर कोई एग्जिस्टेंस है, ये सारा चीज है हमारा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मेन पॉइंट है। मटेरियल ऑर्डर के अंदर क्या आता है, सॉयल वाटर मेटल, और इनका काम क्या होता है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, उनका कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन का काम होता है। और प्राणिक ऑर्डर क्या होता है, मतलब प्लांट प्राण, जिसमें प्राण मतलब एक स्टेज पे स्टार्ट होते हैं, प्लांट एंड ट्रीज। और इसमें क्या होता है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होता है, प्लस वो नर्चर या वर्जन। नर्चर मतलब कि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और वर्जन मतलब कहीं ना ओवर जब न्यूट्रिएंट होगा तो कहीं ना कहीं वो हार्म हमारे लिए करेगा। फिर उसके बाद एनिमल ऑर्डर। अब एनिमल ऑर्डर में क्या है, एनिमल और बर्ड आते हैं, इनका काम क्या है, उनके पास भी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन नर्चर वर्सन ये सारा है। लेकिन इनके पास क्या, नॉन क्रुएल्टी, क्रुएल्टी कब आ जाता है, कि कुछ लोग मार जैसे कुछ लोग उसमें होते हैं, क्या होते हैं हमारे, देखते हैं कुछ नॉनवेज खा, जैसे हमारे कुछ होते हैं कि एक हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। और ह्यूमन ऑर्डर क्या होते हैं, ह्यूमन बींग इसमें आते हैं। उनके पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजर्वेंस इन आई, सेल्फ कॉन्शियसनेस इनके पास होता है। ये सारा चीज है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फोर ऑर्डर। ये तो हमने देख लिया। देखिए अब ये सेम क्वेश्चन है, फोर ऑर्डर वो कैसे बताना है, ये सारा चीज हमको बताना है, कैसे एक दूसरे पे एग्जिस्टेंस है। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेम ऑर्डर कॉन्सेप्ट है। ये वही सेम डायग्राम देखिए यहाँ पर है। अब हमको बताना है कन्फर्म्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेंस। अब एक्सप्लेन करना है हमको कन्फर्मेंस इन फोर ऑर्डर, चारों ऑर्डर में हमको इसको अब देखिए यहाँ पे लिखा ईच यूनिट कन्फर्मस थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेंस और अंगुस अनुसंगिता। इसका मतलब क्या है, कि जैसे कोई भी नेचर का जो फंडामेंटल जो होता है, जो उसका रूल्स या वैल्यू होता है, जैसे कोई भी वैल्यू वैल्यू होता है फंडामेंटल नेचर का, जैसे नेचर का वैल्यू जैसे आप कह सकते हैं, जैसे प्लांट है, तो प्लांट का जो फंडामेंटल जो नेचर है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूटी रहेगा उसमें। और उसको हमको कंटिन्यूटी कैसे उसको प्रिजर्व करना है, कि प्रोटेक्ट कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, तो उसका मीनिंग होता है कि कन्फर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, हाउ वी प्रिजर्व द, मतलब कैसे हम प्रिजर्व करें नेचर के जैसे हार्मोनी को, उसको कैसे कंटिन्यूटी में मेंटेन करके उसको कैसे प्रिजर्व करें, इसका मीनिंग हमारा क्या है, कन्फर्म्स। इसका एक मीनिंग ये भी होता है अनुसंगिता। अनुसंगिता या का एक हिंदी मीनिंग है, वही सेम चीज है, उसको कैसे उसके फंडामेंटल नेचर को मेंटेन करें। अब यहाँ देख सकते हैं कैसे ये ऑर्डर हमारा किस में किस क्या क्या कन्फर्मेंस है। जैसे हमारा सॉयल और वाटर है, उसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्मेंस। अब प्लांट और सीड का क्या है, ट्रीज का क्या है, सीट कन्फर्मेंस। एनिमल उसका मतलब एक तरीके से कैसे उस हार्मोनी को मेंटेन करना है। जैसे देखिए
सॉइल और वाटर कहाँ से आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म है, जैसे पत्थर था फिर उसके जब टुकड़ा हुआ तो ये सारा चीज। अब प्लांट और ट्रीज कहाँ से है, कहीं ना कहीं वो सीड कन्फर्मेंस से, सीड से उनका उत्पत्ति हुआ। एनिमल और बर्ड का कैसे हुआ, ब्रीड कन्फर्मेंस, मतलब कैसे एक दूसरे एनिमल इंटीमेट हुए। और ह्यूमन बींग का कैसे उसका होता है, उस जैसे एक ह्यूमन वैल्यू ह्यूमन ऑर्डर कैसे जनरेट होता है, राइट वैल्यू राइट संस्कार कन्फर्मेंस, ये सारा चीज होता है ह्यूमन बींग में। अब देखिए यही सेम चीज देखिए इसमें भी लिखा है हमारा मटेरियल ऑर्डर में। देखिए लिखा है द कंटिन्यूटी ऑफ फंडामेंटल नेचर मटेरियल इज यूनिट इज प्रिजर्व थ्रू द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से हमको कहीं ना कहीं जो मटेरियल ऑर्डर सॉइल वाटर मेटल्स ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं हमें प्रिजर्व करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ईच एटम ऑफ आयरन कन्फर्म्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। एग्जाम्पल यहाँ पे आयरन दिया, कैसे आयरन एक दूसरे स्ट्रक्चर जो है उनको कैसे वो मेंटेन किया जाता है। ऑर्डर दियर एटम ऑफ नो एटम ऑफ आयरन दैट विल बी अनलाइक टू अदर एटम ऑफ आयरन, वो कैसे को एग्जिस्टेंस है उसे वो कैसे मेंटेन किया जाता है उस मटेरियल ऑर्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्मेंस। ये हमारा वी कॉल दिस कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्मेंस, इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्मेंस। Hence we say that any matter conforms so its constitution has a constitutional conformance, अगर वो उसे मेंटेन करता है। प्लांट और इसका क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है अ नीम सीड, यहाँ पे एग्जांपल दिया अ नीम सीड विल ऑलवेज स्प्राउट ए नीम प्लांट। वो कहीं ना कहीं एक नीम का जो सीड है उसको क्या करेगा, वो नीम का ही प्लांट लेगा, ऐसा नहीं कि मैंगो निकाल देगा। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वो भी एक परफॉर्मेंस को मेंटेन किया हुआ है। इट फ्रूट इट लीव्स एंड टेस्ट एंड ऑफ द लीव्स, वो सभी चीज जितने भी लीव्स के टेस्ट है कलर है ये सारा चीज कैसे वो मेंटेन किया हुआ है, ये सारा इसका मीनिंग है। वी से दैट द प्लांट कन्फर्म्स टू हैज अ सीड कन्फर्मेंस, इसलिए हम क्या कहते हैं सीड कन्फर्मेंस। अब एनिमल कन्फर्मेंस में क्या एग्जांपल यहाँ पे काउ दिया है, काउ कैसे, काउ इज ऑलवेज एज लाइक एज ए काउ, डॉग इज ऑलवेज लाइक एज ए डॉग, बट एनिमल कन्फर्म टू दियर लीनिएज। एनिमल कन्फर्म कैसे होते हैं, एक लीनिएज होते हैं, जो का चला रहा है वही होगा, काउ से काउ होगा, ऐसा नहीं काउ से डॉग होगा, ये नहीं है। हाउ द एनिमल आर दियर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दियर लीनेज। अब एनिमल का बिहेवियर कैसा होगा, वो सिंपली सेम प्रोसेस रहेगा कि अगर गाय है तो वो दूध दे रही है तो फिर आगे वाला जनरेशन भी उसका आने वाला दूध देगा, ऐसा इसका है। वो कहीं ना कहीं ब्रीड कन्फर्मेंस को मेंटेन किया हुआ है। अब ह्यूमन ऑर्डर में क्या होता है, ह्यूमन ऑर्डर में क्या होता है, ह्यूमन ऑर्डर में नॉलेज का कॉन्सेप्ट आता है। और इसमें क्या होता है हमारा कैसे किसी चीज को सेलेक्ट करने, कैसे रेशनल थिंकिंग करके हमें चॉइस हमारी डिजायर वैल्यू पे एज पर द एजुकेशन हमारा कैसे उसको उसको रिकॉल कर रहे उस, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे कि सिलेक्शन थॉट दिया, ये सारा चीज कैसे इंक्लूड करके कहीं ना कहीं हम उसको टुगेदर संस्कार डेवलप कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, ये हमारा किसमें आता है, ह्यूमन ऑर्डर में आता है। अब देखिए क्वेश्चन है क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इन एटनेस। अब इन एटनेस में क्या है और इसके चारों ऑर्डर में हमको बताना है। अब इन एटनेस मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्ट करे नेचुरली। नेचुरली बोले तो जैसे नेचुरली जैसे आप देख लेते हैं, पहले मैं बताता हूँ आपको। देखिए ईच यूनिट इन एग्जिस्टेंस एग्जिबिट इन इट्स एन इंट्रिंसिक क्वालिटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका जैसे आप ह्यूमन बींग, आप जैसे ह्यूमन बींग है तो आपका क्या है, सुबह सुबह उठना, फिर ब्रश ब्रश वश करना, फिर उसके बाद खाना खाना। तो खाना खाना आपका कहीं ना कहीं एक बेसिक वैल्यू है ना, तो उसको कहीं ना कहीं उसे मेंटेन करने के लिए जो आपके अंदर जो आपको जन्म से मिला है, लोग कहते नहीं है एग्जाम्पल दे रहे, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक पेड़ है, उसका 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 ये है, उसका पहले से निश्चित है कि वो फल वही देगा, आम का पेड़ आम ही देगा। तो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली। वी रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ इनमेट, दिस इज इंट्रिंसिक टू यूनिट, मतलब वो अंदर से खुद से रहे, उसे हम बोलेंगे क्या, इनमेट। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिंपली ये डायग्राम, उसमें आपका चारों चीज क्लियर। अब इस मटेरियल आर्डर में आप देखे थे सॉइल वाटर, इसका क्या है इनमेट्स है, एग्जिस्टेंस, केवल उसका होना ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। विदाउट सॉइल वाटर वी कैन डेवलप दियर प्लांट एंड ट्रीज एनिमल एंड बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग, सो एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल शुड बी एक्कम्प्लीड बाय देम। अब मटेरियल ऑर्डर प्राणिक ऑर्डर में क्या है, एग्जिस्टेंस के साथ साथ ग्रोथ। अब ट्री लगा दिए, अब ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो ये उसका एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो उसे क्या, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं इन एट से, उसका इन एटनेस है कि उसका जो नेचुरली एग्जिस्टेंस थिंग्स है
उसे वो कैसे वो डेवलप करेगा, ये है इसका मीनिंग। अब एनिमल ऑर्डर में क्या है, एग्जिस्टेंस, ग्रोथ प्लस उसके साथ साथ क्या है, विल टू लिव इन आई, मतलब वो हम अपने में रहे, ये इनका एग्जिस्टेंस है। अब विल लिव इन टू आई मतलब क्या है कि कैसे, जैसे एक काऊ है तो वो एक लायन है या काऊ है जो भी है, तो कैसे अपने हार्मोनी में ही एग्जिस्टेंस करेंगे, अपने विद इन लिव, अपने ही अंदर वो लिव करेंगे, ये कह रहा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ऑर्डर में क्या है, लिव विथ हैप्पीनेस आई, कि हमको हैप्पीनेस रह के रहना है, ये डिफरेंस है किसमें, ह्यूमन और एनिमल ऑर्डर में। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इन एट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, हाउ दे आर रिलेट टू ईच अदर। अब हमको इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए अब क्या है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई, जब आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं तो आपके अंदर क्या आता है, आइडेंटिफाई करते हैं क्या हमारा स्वत्व है, क्या हमारा स्वतंत्र है, क्या हमारा स्वराज्य है। अब इन तीनों का मीनिंग देखेंगे। स्वत्व मतलब क्या होता है, इन एटमेंट्स, मतलब स्वतः मतलब कि आपके अंदर नेचुरली वो एक्सेप्टेंस होगा, एग्जिस्टेंस पहले से ही होगा, ये मीनिंग है इसका, स्वत्व का। और स्वतंत्र का मीनिंग क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को कैसे उस एक दूसरे हार्मोनी के भी अंडर में आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसके हार्मोनी के अंदर रहेंगे, ये मीनिंग है इसका स्वतंत्र का। और स्वराज्य का मीनिंग क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन, कैसे अपने आप को आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सेल्फ एक्सप्रेस करेंगे, ये मीनिंग हमारे किसमें है, स्वराज्य में। अब देखिए सेम थिंग इसमें भी लिखा है, देखिए द स्वत्व इज ऑलरेडी देयर, स्वत्व मीन्स वो हमेशा नेचुरली एग्जिस्ट करेगा इन एक्ट ऑफ बॉडी, बाय बीइंग इन डायलॉग विद इन अस वी अटेन स्वतंत्र। अब उसको उसको जब रखते हुए हम कहीं ना कहीं अपने अंदर डायलॉग जो जनरेट करेंगे, उससे हम क्या पाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इनेबलिंग अस टू वर्क स्वराज्य, स्वराज्य के लिए वर्क, कहीं ना कहीं एक दूसरे में वो रिलेटेड ही है कि कैसे स्वत्व से हम स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र से कैसे स्वराज्य डेवलप करेंगे। एक प्रकार का ये क्या है हमारा, कहीं ना कहीं हमारे प्री कंडीशनिंग है। कुछ होते हैं लिविंग कंट्राडिक्शन, सब में होते हैं, तो इसमें क्या है लिविंग कंट्राडिक्शन, जैसे कुछ लोग होते हैं प्री कंडीशन से, मतलब पहले से वो डिटरमाइन कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना इवैल्यूएशन के कोई काम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परतंत्र। परतंत्र मतलब ये क्या होता है कि जिसके पास आइडेंटिफाई नहीं है, जिसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करे, कि वो केवल बेस इसमें काम करता है, प्री कंडीशनिंग बेस्ड काम करता है, ये सारा चीज है हमारा। अब पार्ट 3 हम नेक्स्ट इसके लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।